आज एक आगम कहानी से जानेंगे कैसे व्यसन, दुर्व्यसन, मांसाहार, मदिरा इनमें लिप्त व्यक्ति का न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आने वाले कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। नरक के दुख के साथ मनुष्य जीवन में भी उसे कई तरह के अपमान सहने पड़ते हैं। इसीलिए इन व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ये व्यसन शरीर के साथ हमारी मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ हमारी चेतना को भी मूर्छित कर देता है। इसके सेवन से सही व गलत की विवेक चेतना नष्ट हो जाती है। हस्तिनापुर के महाराज नंद की बहुत बड़ी गौशाला थी। वहाँ पर भीम नाम का गुप्तचर भी रहता था। एक दिन भीम की पत्नी को गाय का मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। उसने ये बात अपने पति को बताई। पति राजा की गौशाला में रात के समय चुपके से जाता है और गाय को मारकर उसका मांस लाकर उत्पला, जो कि उसकी पत्नी है, को दे देता है। उत्पला मांस को मदिरा के साथ खाकर अपना दोहद पूरा करती है और 9 महीने बाद उसका एक पुत्र जन्मता है। पुत्र जन्मते ही इतनी जोर की ध्वनि या आवाज़ करता है कि सारे जानवर डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। इसलिए उसका नाम गोत्रासक या गोत्रासिया रखा जाता है। बड़ा होने पर यह बहुत ही क्रूर और अधर्मिष्ठ होकर लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। राजा सोचता है कि इसके कंधों पर थोड़ी जिम्मेदारी डालेंगे तो शायद सुधर जाएगा। ये सोचकर राजा उसे सेनापति बना देता है। सेनापति बनने के बाद तो वो और ज़्यादा लोगों को परेशान करने लग जाता है। जैसे बंदर के हाथ में तलवार वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो जाती है। रात में गौशाला जाता है और पशुओं को मारकर उसका मांस खाता है। इसी तरह का जीवन जीते हुए गाढ़ कर्मों का बंधन करके वो दूसरी नरक में जाता है। नरक का आयुष्य पूरा करके एक सेठ के यहाँ जन्म लेता है और उसका नाम उज्जित रखा जाता है। बड़े होते ही उज्जित कई तरह के दुर्व्यसनों में फंस जाता है। इसी नगर की एक कामध्वजा वेश्या से उसका परिचय होता है और कामध्वजा राजवेश्या थी। उसे राज भंडार से प्रतिदिन की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। उज्जित कुमार को कामध्वजा से प्रेम हो जाता है और संयोग से कामध्वजा को भी उज्जित कुमार से प्रेम हो जाता है। संयोग से राजा की पत्नी बीमार हो जाती है तो राजा कामध्वजा को अपनी उपपत्नी बना लेता है। यहाँ उज्जित कुमार कामध्वजा को भुला नहीं पा रहा था। हिम्मत करके एक दिन वो राजमहल में चोरी चुपके कामध्वजा से मिलने चला जाता है। संयोग से दोनों को राजा साथ में देख लेता है और क्रोधित होकर उज्जित कुमार को पकड़वाकर उसके नाक और कान कटवा देता है। फांसी की सज़ा सुनाकर उसे पूरे नगर में घुमाया जाता है। सैनिक उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मांस को उसी को खिला रहे थे और ऊपर से उसको मार भी रहे थे। उसकी ऐसी दुखद अवस्था देखकर गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं, भगवान इसका क्या भविष्य होगा, इसकी क्या गति होगी, मरकर ये कहाँ जाएगा। तो महावीर कहते हैं, ये एक दिन से कम का मेहमान है। आज ही के दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। फांसी पर लटकने के बाद ये पहली नरक में जाएगा। वहाँ आयुष्य पूरा करके कई जन्म मरण करेगा। फिर एक साधु के पास संयम ग्रहण करेगा, यानी साधु बनेगा और फिर मरकर स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से महाविद्य क्षेत्र में संन्यास लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। तो एक मांसाहार व मदिरा के कारण उज्जित के कितने जन्म नष्ट हो गए। खाने को जब इतने तरह के पकवान है तो कोई कैसे किसी की लाश का मांस खा सकता है, समझ से परे है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।